हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा। मेरे सहयोगी हैं डॉक्टर सुनीम। आज का हमारा विषय है सिट्स बाथ। क्षारसूत्र चिकित्सा में एनोरेक्टल की डिजीजेज में क्षारसूत्र कैसे मददगार साबित होता है, आज हम इसके विषय में जानेंगे। मित्रों, सिट्स बाथ की उपयोगिता क्षारसूत्र चिकित्सा में अपना एक अलग महत्व रखती है। कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जिनमें अगर सिट्स बाथ का प्रॉपर उपयोग किया जाए तो मरीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और उसको बहुत सुगमता से ठीक किया जा सकता है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। जैसे सिट्स बाथ जो हल्का गुनगुना पानी टब में ले करके मरीज़ उसमें 5 से 7 मिनट के लिए जो बैठता है, तो उस गुनगुने पानी में बैठने से जो लोकल मसल्स हैं जो उस समय पे दर्द की वजह से मरीज़ पिंच कर लेता है, वो रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स होने से मलद्वार फैल जाता है और जो सिट्स बाथ लेने के वक्त एक वाटर कॉलम बन जाता है जिससे एनल कैनाल भी वॉश हो जाती है। कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। मसल रिलैक्स हो जाने की वजह से मरीज़ को दर्द बहुत कम होता है। जो आपके पास मरीज़ आता है, बहुत बार आपसे कहता है कि मल पास करने के बाद मुझे 1-2 घंटे के लिए बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, फिशर के केस में, या जब पाइल्स होता है तो बताता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ और उसके बाद डर जाता है, या फिस्टुला के केस में जो पस डिस्चार्ज होता है वो बहुत क्लीन नहीं कर पाता है क्योंकि जो लोकल एरिया होता है वो उसकी अपनी पहुंच में नहीं होता है। तो इन सब कंडीशंस में सिट्स बाथ बहुत उपयोगी होता है। एक तो मसल रिलैक्स हो जाती है तो दर्द बहुत कम होता है। दूसरा, जो सिट्स बाथ लेने का तरीका है, एक टब में बहुत हल्का से गुनगुना पानी ले करके उसमें पेशेंट को बोलना है कि पैर बाहर करके उसमें उखड़ू बैठ जाए और ये जो गुनगुना पानी है इसमें थोड़ा सा फिटकरी का चूरा मिला दें। फिटकरी का चूरा आधा चम्मच मिला के उसमें घोल दें और पेशेंट को बोले 5 से 10 मिनट के लिए उसमें सिकाई करें। जब पेशेंट ऐसा करता है तो मसल रिलैक्स हो जाती है। सपोज फिशर का वुंड बना हुआ है तो उसमें जो मल के कण हैं, आप सबको पता है कि जो इसमें फिटकरी का चूरा मिलाया गया है ये एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लामेटरी इन नेचर होता है। तो पेशेंट जब उसमें बैठता है तो जो मल पास करते समय मल के कुछ कण उस वुंड में फंस जाते हैं, उसको भी ये फिटकरी का चूरा जो इसमें डाला गया है उसकी प्रेजेंस की वजह से आप देखेंगे कि वहाँ पे क्लीनिंग हो जाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी होता है। जो पाइल्स के केस में लोकल एरिया में स्वेलिंग होती है, आसपास में एडिमा होता है, इस फिटकरी के उपयोग से वो भी सबसाइड कर जाता है। तो कितने फायदे देखिए आपको मिल रहे हैं। एक तो मसल रिलैक्स हो गई, पेशेंट को दर्द नहीं हुआ, बहुत कम दर्द होता है ऐसा करने से। दूसरा, उस जगह की हाइजीन मेंटेन हो रही है। जो कंटामिनेटेड स्टूल वुंड में फंसा हुआ है वो कंटामिनेटेड कर दे रहा है उस वुंड को। उस जो है उस स्टूल को क्लीनिंग में बहुत आसानी से हम क्लीन कर सकते हैं, बहुत सहायता मिलती है। एंटी इन्फ्लामेटरी, जो पाइल्स के केसेस में बहुत बार मलद्वार का पूरा 360 एंगल पे पूरा स्वेलिंग रहता है, जब फिटकरी में 5 से 7 मिनट 10 मिनट के लिए पेशेंट बैठता है तो लोकल एडिमा भी खत्म हो जाता है। मित्रों, सिट्स बाथ के उपयोग से फिशर के केसेस में बहुत बार पेशेंट जो कहता है मोशन करने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लीडिंग होता है, जब फिटकरी के पानी में वो बैठता है तो वो ब्लीडिंग भी सबसाइड हो जाती है, वो ब्लीडिंग उसको परेशान नहीं करती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहूँगा सिट्स बाथ में। मरीज़ को ओपीडी में बताते समय ये ज़रूर बताएं कि जो सिट्स बाथ के लिए पानी ले रहा है मरीज़, वो बहुत ल्यूक वार्म होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, ना कि गर्म होना चाहिए। क्योंकि डेली प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि मरीज़ बहुत बार तेज़ गर्म पानी में बैठ जाता है और लोकल एरिया इन्फ्लेम्ड हो जाता है, बर्न भी हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए पेशेंट को एजुकेट करें। दूसरी चीज़ है, जो फिटकरी का चूरा मिलाने के लिए मैंने बताया, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होना चाहिए, आधे चम्मच से भी कम, जिससे कि उस लोकल एरिया में उसके बेनिफिट्स हम ले सकें, ड्राइनेस क्रिएट ना हो। मरीज जब सिट्स बाथ करके उठे तो एक साफ टॉवेल से लोकल एरिया को ड्राई कर ले। बहुत बार देखा गया है कि जब लोकल एरिया ड्राई नहीं होता है तो वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाता है, पेशेंट को बहुत असुविधा होती है। इन सब बिंदुओं को अगर हम पेशेंट को हाईलाइट करें तो वो इन सिट्स बात करके इन
परेशानियों से बच सकता है और हमारी चिकित्सा सुगम हो सकती है। धन्यवाद।